इनके निवारण के लिए क्या भगवत गीता को एज अ सब्जेक्ट प्राइवेट स्कूल्स में ही कंपलसरी कर दिया जाए? मैं कह रहा हूं अगर कोई मेरी बात माने तो प्राइवेट स्कूल की सिस्टम ही खत्म करनी चाहिए। या तो सरकारी खत्म कर दो या फिर प्राइवेट खत्म कर दो। और सरकारी स्कूल को ही गुरुकुल बना दिया जाए तो वो सामर्थ्य होनी चाहिए। वो आजकल के टीचर तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना गुरुकुलम। आप तो प्रोवाइड, आप तो के पास इतने शिष्य जो पढ़ा सकते हैं वो उसका मैं उनको क्या वहाँ पे जॉब फिर उसमें हमारा देश ऐसा है कि उसमें कह देंगे जातिवाद कर रहे हैं ये लोग। ये तो तो हम जातिवाद पर डाल देंगे, उस अच्छाई को नहीं देखेंगे। वो कहते हैं जातिवाद फैला रहे हैं। जबकि सच यह है कि मुझे मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे आने वाली पीढ़ी शराबी बनानी है, जुआरी बनानी है, व्यभिचारी बनानी है, इस देश को दांव पे लगाने वाली बनानी है, स्वार्थी बनानी है कि परमार्थी बनानी है। और स्वार्थी और परमार्थी का ही भेद है। जो स्वार्थी आदमी होगा वो मैं से ऊपर उठेगा ही नहीं। वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा। वो चोरी भी करेगा तो अपने लिए, वो धन कमाएगा तो अपने लिए, वो नौकरी करेगा तो अपने लिए, वो रिश्वत लेगा तो अपने लिए, वो भ्रष्टाचार करेगा तो उसे अपना ही देखना है। न उसे धर्म देखेगा, न समाज दिखेगा, न देश दिखेगा, न कुछ दिखेगा। राम में और रावण में यही अंतर है। रावण अपने बारे में सोचता है और राम सबके बारे में सोचते हैं। तो अब परशुराम जी की जरूरत है, राम जी की जरूरत है, कृष्ण की जरूरत है इस दौर में? मुझे लगता है एक समाज में अच्छे विवेकवान लोगों की आवश्यकता है जी। और फिर से एक ऐसे समाज को, मुझे लगता है गुरुकुलम की सबसे पहली आवश्यकता है जी। अगर आप गुरुकुलम परंपरा में राम जी को पढ़ाइए, मैं तो कहता हूं पूरी रामायण मत पढ़ाइए, राम जी को राम जी का पूरा कैरेक्टर पढ़ाइए। लड़कियों को सीता जी का पूरा कैरेक्टर पढ़ाइए। आज हमारी लड़कियों को कोई क्यों नहीं बताता कि क्यों। अच्छा देखो क्या दुर्भाग्य जी। एक लड़की, जहां महाभारत का युद्ध किसके पीछे हुआ था? द्रौपदी के पीछे। एक स्त्री का अपमान हुआ था जी। महाभारत का युद्ध हुआ, लाखों पुरुष मारे गए, करोड़ों। ठीक। सीता मैया का हरण हुआ जी। तो करोड़ों लोग मारे गए, पुरुष ही मारे गए। राइट जी। किस लिए? कि वहां स्त्री का अपमान हुआ, सम्मान खत्म हुआ, वहां सम्मान हनन करने का प्रयास किया गया। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे प्रिंसिपल डिसाइड कर रहा है कि कौन सी वाली लड़की कौन से वाले लड़के के साथ नाचेगी इस फंक्शन में। ये कौन डिसाइड कर रहा है? वो गुरुदेव भगवान, जिनके हाथों में हमने अपने बच्चों का भविष्य सौंपा है। वो प्रिंसिपल गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं? वो ये डिसाइड कर रहे हैं व्हाट इज द सॉन्ग, कौन सा गाना कौन सा होगा, एक्टिंग कौन सी होगी, स्टेप कौन से होंगे। और इनसे हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और आजकल माँ बाप भी कह रहे हैं बेटा परफॉर्मेंस तैयार करो। माँ बाप वीडियो बना रहे हैं जी भाई, वीडियो बना रहे हैं। जिन माँ बाप, कम से कम जिस बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि अपनी बेटी के सम्मान को बचा के रखना है, वो बाप जाके वहां ताली बजा रहा है और वीडियो बजना रहा है। ऊपर से कह रहा है मैं हिंदू हूं। एक और बात कहें जी, हमने नहीं देखा किसी मुसलमान भाई को अपनी बेटी का वीडियो बनाते हुए ऐसे। वही शायद गुरुकुल की प्रथा उन्होंने अपने मदरसे में वो लगाते हैं। हाँ? वो अपनी बच्चियों को मदरसे में भेजते हैं और वो उनके बच्चे कहीं ऐसे शोज में नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये अंतर है उनमें। और हर जगह हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। वो अपने बच्चों को लेके वो हर जगह पर पॉजिटिव हैं और अपने बच्चों को वो कुरान की शिक्षा देते ही हैं। अगर उन्हें मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना भी है तो घर में कुरान पढ़ाएंगे अपने बच्चे को। जी। हमारे यहाँ तो न घर में पढ़ा में ना बाहर पढ़ा में। तो हम तो हिंदू तो अभी भी फिर मानो कि आप गुलामी है अंग्रेजों का, अभी भी गुलाम, इसमें कोई संशय नहीं। तो मानसिक गुलाम हम बन चुके हैं अभी भी। बने हुए आजाद कब हुए थे? जब देश आजाद हुआ उसी समय गुलामी लेके हम आजाद हुए थे।